ऐसा लग रहा है मानो सिरनाज के हाइप को ख़त्म करने की किस तरीके से पुरजोर कोशिश चल रही है। जी हाँ, सोशल मीडिया पे देखते ही बनता है एक के बाद एक ब्रेकअप के आर्टिकल, ऑल इज़ नॉट वेल एंड फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का बवाल। एंड उसके बाद अब आते हैं बिंदु दारा सिंह जी महाशय। जी हाँ, वो भी कुछ तो बोलते हुए नजर आए हैं। क्या कुछ कहा है रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर के, चलिए बताते हैं अपनी इस वीडियो के जरिए। लेकिन नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लेना, ताकि आगे भी लेटेस्ट अपडेट आप तो कोई मिस ना हो। वेल, बिंदु दारा सिंह जी भाई, सिद्धार्थ शुक्ला जब बिग बॉस के अंदर थे, बिग बॉस 13 में, तब उनकी क्या बातें थी आप सभी को पता ही होगा। कितने सारा सपोर्ट करते थे सिद्धार्थ को अपनी तरफ कर लिया था। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई बिग बॉस 13 के टाइम। अब आप उनकी जो है यानी बिंदु दारा सिंह जी की बन चुकी हैं रश्मि देसाई बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी फ्रेंड। चलो अच्छी बात है, आपकी खास फ्रेंड बन चुकी हैं, अच्छी बात है। और आप अपनी फ्रेंडशिप बनाए रखिए, उम्मीद करते लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग आप लोगों की फ्रेंडशिप हमेशा चलती रहे। लेकिन ये क्या, आपको यहाँ पे भी सिद्धार्थ के नाम से फुटेज चाहिए। जी हाँ, रश्मि देसाई की पोस्ट पे उन्हें क्या किया, लिखते हैं याद रखना रश्मि वॉज टॉप कंटेंडर, सो उसका नीचा दिखाना पड़ता था सिड को जिताने के लिए। सना आसिम सबकी बैंड बजाई थी बिग बॉस में, पर अब वो ख़त्म और रश्मि मेरे बहुत क्लोज है। और सो बीबी ओवर मतलब निगेटिविटी ओवर। भाई आपने ये भी लिख दिया कि बीबी ओवर निगेटिविटी ओवर, और ये लिख करके कह दिया कि निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूँ, और ये भी कह दिया कि निगेटिविटी हो भी रही है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम क्यों लिया? क्योंकि आपको भी फुटेज चाहिए ना कहीं से, तभी। और उनका कहना है कि सिद्धार्थ को नीचा दिखाती थी इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ को वो जिताना चाहती। भाई क्लैप फॉर बिंदु दारा सिंह जी, आपकी सोच पे बहुत हंसी आती है कि आप इस तरीके की बातें बोल भी सकते, लिख भी सकते हैं। अगर आपकी रश्मि देसाई के साथ इतनी अच्छी दोस्ती तो आप अपनी दोस्ती को संभाल के रखो, उसमें सिद्धार्थ शहनाज को घसीटने की क्या जरूरत है। और भाई आपने कौन सा बिग बॉस देखा है जहाँ पर रश्मि ने शहनाज की बैंड बजाई, आसिम की बजाई बैंड? रश्मि तो खुद ही आसिम आसिम करती थी और आसिम को अपनी तरफ करती थी ताकि सिद्धार्थ की बैंड बजा सके, लेकिन वो अफसोस कभी कर नहीं पाई ऐसा। और इस तरीके से लिखा कि बीवी में सबकी बैंड बजाते हैं पर ख़त्म होते ही सब भूल जाते हैं और हर कंटेस्टेंट को दिल से लगाते हैं। जो माफ़ कर दे दिल दोस्ती, और जो माफ़ करे वो अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। भाई वाह, क्या बात है। मतलब इस तरीके की चीज़ें लोग लिख करके कह देते हैं कि भाई अपने रास्ते। ठीक है, आप अपने रास्ते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला अपने रास्ते हैं, रश्मि देसाई अपने रास्ते हैं, बट वहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी क्या था कि सिद्धार्थ शुक्ला रश्मि देसाई की वजह से जीते हैं? भाई वो जनता के वोट से जीते हैं, जनता ने उन्हें इतना प्यार और सपोर्ट किया इस वजह से जीते हैं, ना कि आपकी या रश्मि देसाई के इस वजह से जीते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस चल रही हैं और दिख रहा है कि सिरनाज के हाइप को करने के लिए कितनी ज़्यादा निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करी, और लास्ट में लिख देते हैं निगेटिविटी ओवर। भाई निगेटिविटी तो आप ही ने शुरू कर दी, इससे क्या होगा? फैंडम में वार होगा, फैंडम में लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो वही ये लोग चाहते हैं गाइस और कुछ नहीं। और आज ही आ गया कि सिद्धार्थ एंड रश्मि का केमिस्ट्री वाला जो आर्टिकल था मैंने बताया था, तो कुल मिला के पूरी तरीके से सिरनाज के हाइप को कम करने की कोशिश चल रही है और अब वो क्लियर समझते ही बन रहा है। एक के बाद एक क्लू मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गाइस, तो बी अवेयर। एंड हाँ, सिरनाज को सपोर्ट करते रहिए और टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और इन बकवास लोगों की बकवास बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का। टेक केयर।